तस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूर्धन्यः स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रिता कुक्षोतु सागरः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैः सर्वे कलशो समासिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि नाना प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिकं यज्ञं कर्तुमीहै जनोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। देव मंच पर जल रहा है, सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें, दीप देवता का ध्यान करें। भाइयों बहनों, दीपक जलता है तो अंधकार को नष्ट कर देता है। किसी कोठरी में चाहे वर्षों पुराना अंधकार भरा हो, एक नन्हा सा दीपक जला दीजिए तो उसी क्षण उस कोठरी का अंधकार दूर हो जाएगा। हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों का अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। जिस दिन भी हमारे भीतर ज्ञान का एक दीप उदय होगा, उसी दिन वो अंधकार दूर होता हुआ चला जाएगा। ये दीपक प्रेरणा देता है। भाइयों बहनों, दीपक सोने का हो, उसमें पाटन बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, घी बहुत शुद्ध देसी गाय का हो, लेकिन जब तक वो जलेगा नहीं तब तक उसका कोई महत्व नहीं। दीपक मिट्टी का है, थोड़ी सी बत्ती पड़ी है, थोड़ा सा सहन पड़ा है, लेकिन दीपक जलता है तो अंधकार को चुनौती देता है, चुनौती देता है, अंधकार को दूर भगा देता है। भाइयों बहनों, कहते हैं कि अंधकार और सूर्य में बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा है। एक बार क्योंकि जहां सूर्य पहुंचता है वहां अंधकार नहीं रहेगा, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं रहेगा। अंधकार दूर करना है तो प्रकाश पैदा कीजिए, अज्ञान को दूर भगाना है तो ज्ञान पैदा कीजिए। अंधकार ऐसे नहीं है, ज्ञान आएगा तो अज्ञान अपने आप चला जाएगा। नारा ये होना चाहिए, समृद्धि बढ़ाओ, समृद्धि बढ़ाओ। समृद्धि बढ़ेगी, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भाइयों बहनों, अंधकार दूर करना है तो प्रकाश पैदा कीजिए। कहते हैं एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मुझे शिकायत है। बोले किससे? बोले सूर्य से। बोले मैं जहां जाता हूं सूर्य वहां पहुंच जाता है, मुझे भगा देता है, आप फैसला कीजिए। बोले ठीक है। अगला दिन निश्चित कर दिया। बोले उस दिन सूर्य को बुला लेंगे और दोनों पक्ष सामने सामने होंगे, फैसला हो जाएगा कि क्या बात है। भाइयों बहनों, अगले तारीख ब्रह्मा जी ने सम्मन भेज दिया सूर्य के पास कि अंधकार ने तुम्हारी शिकायत की है, आकर जाओ, यहाँ कोर्ट में फैसला होगा। ब्रह्मा जी की अदालत में सूर्य पहुंच गया तारीख पर, लेकिन सूर्य पहुंच गया, अंधकार नहीं पहुंचा। तो अंधकार के वकील ने कहा किन्हीं कारणों बस नहीं आया होगा, तारीख आगे बढ़ा दो। तो तारीख आगे बढ़ा दिया, सूर्य फिर चला गया। अगली तारीख पर सूर्य फिर पहुंच गया, अंधकार नहीं पहुंचा। तो तारीख पर तारीख लगती गई, लेकिन अंधकार नहीं पहुंचा। और ऐसा कहते हैं कि आज तक वो ब्रह्मा जी की अदालत में मुकदमा लंबित है। क्योंकि भाइयों बहनों, तुलसी कबहू ना बसे रवि रजनी के कटाओ। जहां सूर्य होगा वहां अंधकार कभी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान पैदा कीजिए। दीपक यही प्रेरणा देता है कि अपने भीतर एक ज्ञान का दीपक जलाइए, अपने भीतर जलाइए। ये दीपक कहता है यश न मुझे, यश न मुझे उत्कर्ष चाहिए, जीवन भर संघर्ष चाहिए। ये दीपक कहता है चाह नहीं स्नेही स्नेह, चाह नहीं स्नेही स्नेह की, स्नेह में जी को जला चुका हूं, मुझे दुख नहीं है बुझ जाने का, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। भाइयों बहनों, अंतिम समय में मुस्कुरा सके जाते समय आप
कि ये जीवन मैंने शानदार जिया है, दीपक जैसा जिया है, हजारों लोगों को प्रेरणा दिखाई है। अगर ये कहते कहते आप यहाँ से गए, भाइयों बहनों, आप प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न होगा। और बाद में कहीं ये पछतावा ना हो कि जो करना चाहिए था वो कर नहीं पाए, ये पछतावा लेकर मत जाना। दीपक यही प्रेरणा देता है, दीपक जैसा जीवन जिए। दोनों हाथ जोड़ लें और दीप देवता का ध्यान करते हुए दीपक का पूजन करें। अग्निर्वर चो ज्योतिर्वर चः स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देव आवाहन के क्रम में सर्वप्रथम गुरु शक्ति का आवाहन किया जा रहा है। एक दंपति यहाँ गुरुदेव माता जी के चित्र के पास पहुंचा पूजन करने के लिए। चेतना जीवन में गुरु आता है तो हमारे जीवन के अंधकार का हरण कर लेता है, हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर आगे बढ़ा देता है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लाले प्रिय पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता दया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अच्छा पूर्व मस्तक से लगाकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। गुरुदेव माता विश्व माता सृष्टि आदिकारक जगत जननी भगवती मां गायत्री का ध्यान करते हुए पूजन करें, मनोरंजन करें। पुनः हाथ में अक्षर पुष्प लें, गायत्री मां का पूजन करें। ओम माया तुवरे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोरे नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अच्छा पुष्प से लगाकर माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रदां पशुं हिरतिन्दरिणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आवाहन प्रारंभ करते हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर
पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यामो शान्तिकार्यार्थसिद्धये मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगमनरहितास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगत्सदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यामङ्गं वन्दे विष्णुभवभयं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नभूषणमृगं वन्दे पशूनां बन्धना प्रत्योर्मौल्यमामृता दुर्वेश्मृतासिद्धिं से सदन्तो स्वस्ते स्मृतामतिमते वसुधां ददासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणा सर्वोपकारिण्याय ससारचित्ता शुक्लां ब्रह्मविचारसारभरम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयनां जायान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां साधनाम् आर्द्रां जहवर्णं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयलक्ष्मीं ज्ञातवेदो विश्वभारतसम्भूते गङ्गे त्रिपदगामिनि धर्मत्रिवेदि विख्याते पावने हरिजाहलवे पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गाभ्यासर्यस्तथा आगच्छन्तु परित्राणि पूजाकाले सदा मम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी पादोष श्रीभू बुधस्य गुरुश शुक्र शनिराहुके तो सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु गौकृष्ण समारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम् क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकं यस्य रससिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया अच्छा फूल मस्तक से लगाकर भगवान के चरणों में समर्पित करें। सर्वदेव नमस्कारः दोनों हाथ जोड़े समस्त देव शक्तियों का आह्वान हुआ। अब भाव भरे हृदय से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। दोनों हाथ जोड़े, जब नमः शब्द आए तो स्वयं नमः बोलते हुए मस्तक झुकाकर देव शक्तियों को नमस्कार करते थे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः नमः। कुलदेवताभ्यो नमः नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः नमः। ओम रामदेवताभ्यो नमः नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः
सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः ओम तत्कर्म प्रधान श्री गायत्री नित्यै नमः ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु षोडशोपचार पूजनम। फलो जो परसर चितलाए और परसर मन में लागियो तो मैदा जल जाए। रूखा सूखा भोजन मेहमान को अगर भावपूर्वक खिलाते हैं तो मेहमान पेट भर खाता है प्रसन्न। और पूरी पकवान भर करके ले जाइए, लेकिन अब आपके अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उससे भी मेहमान का ठीक से पेट भरेगा नहीं, उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। भगवान भी ये चाहता है कि हम कुछ भी जो फूल चढ़ाकर भगवान प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन अपनी श्रद्धा चढ़ाएं तो बता, क्योंकि अगर भाव से चढ़ाते हैं तो भगवान स्वीकार करता है, और भाव नहीं है तो सारा सम्मान छोटा है, झूठा है, बेकार है। भाव के धोखे हैं भगवान, भाव के धोखे हैं भगवान, भाव नहीं तो भाव न हो सच्चा जो ही है, भाव न हो सच्चा जो ही है, तो सब व्यर्थ ही जान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो मनुज देह यह, भाव नहीं तो मनुज देह यह, जीवित मृतक समान, जीवित मृतक समान, भाव शून्य सब आदर छोटा, भाव शून्य सब आदर छोटा, झूठा है सम्मान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। सत हृदय का शुद्ध भाव ही, सत हृदय का शुद्ध भाव ही, जग में परम प्रधान, जग में परम प्रधान। भाव हो ये तो ईश्वर दिखे, भाव हो ये तो ईश्वर दिखे, भाव बिना पाषाण। भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। झूठे फल सदरी के खाए, झूठे फल सदरी के खाए, भक्ति का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, सागिर दुर्धर प्रेम सिखाए, सागिर दुर्धर प्रेम सिखाए, छोड़ दिया भगवान धाम के, भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव न हो सच्चा जो ही है, भाव न हो सच्चा जो ही है, तो सब व्यर्थ ही जान। भाव के भूखे हैं
भगवान भावना का भूखा है। भाव पूर्वक जिन जिन वस्तुओं को कहा जाए मुख्य यजमान पूजा की थाली में चढ़ाते चले। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। आसन के लिए पुष्प समर्पित करें। पाद्यं समर्पयामि। पैर धुलाने के भाव से जल समर्पित करें। समर्पयामि। सर्वांग स्नान के लिए जल समर्पित करें। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र का प्रतीक कलवा चढ़ाने। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। जनेऊ व्रतबंध का प्रतीक जनेऊ चढ़ाएं। गन्धं विलेपयामि। रोली चंदनादि सुगंधित द्रव्य समर्पित करें। अक्षतान् समर्पयामि। अटूट निष्ठा का प्रतीक अक्षत चढ़ाएं। पुष्पाणि समर्पयामि। प्रसन्नता का प्रतीक पुष्प समर्पित करें। धूपम् आग्रापयामि। धूप अगरबत्ती आदि प्रज्वलित कर दें। दीपं दर्शयामि। दीपक देव मन पर जल रहा है, वहीं से हाथ जोड़ लें, दीपक दिखाने का भाव करें। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य मिष्ठान आदि समर्पित करें। ताम्बूल पूगी फलानि समर्पयामि। मुख शुद्धि अर्थ है पान और सुपारी भगवान को समर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि। ना हो तो अक्षत चढ़ाएं। अपनी कमाई का एक अंश दक्षिणा भगवान को समर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि। वस्तुओं के अभाव में पुनः अक्षत चढ़ाएं। ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ करके कण कण में व्याप्त ईश्वरी चेतना को प्रणाम करें, नमस्कार करें। ओम नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अगला क्रम स्वस्थ वाचन का है। सभी लोग कमरों से करके बैठे, अपने दाहिने हाथ में जल चतुष्प रखें। वेद मंत्रों का गायन यहाँ से हो रहा है। भावना करें हे भगवान हमारे भीतर से अवांछनीयता दूर हो, हमारे जीवन में वांछनीयता का योग हो, हमारी स्थिति मंगलमय बने। ऐसी प्रार्थना के साथ स्वस्थ वाचन, हमारी वाणी मधुर बने। स्वस्थ वाचन करें। स्वस्थ माने कल्याण, वाचन माने बोलना। कल्याणकारी वचनों का बोलने का अभ्यास हमारे जीवन में आए। इस भाव से वेद मंत्रों के गायन के साथ स्वस्थ वाचन की क्रिया संपन्न करें। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे। वसो ममाहमजानि गर्भगमा त्वमजासि गर्भगमा। विष्णुरराटमसि विष्णोः श्रवप्रेतो विष्णोः स्युरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता। ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नराशुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। मस्तक से लगाकर पूजा पाठ में समर्पित कर दें। रक्षा विधानम्। ॐ पूर्वे रक्षतु
उदय श्रीपति रक्षे ऐसा न्याही महेश्वरा ऊर्ध्वं रक्षतु धाताहो अधो गन्धर्ष रक्षतु अनुग्रमपि यथानं रक्षत भीषो ममाधृति अप्सरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवागया अपग्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। बैठ जाए। परिस्थितियों में कुछ संस्कार समीचीन नहीं है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ संस्कारों के अंदर मर्ज कर दिया और उसके शिक्षण और प्रेरणा उसमें भर दिया। दो संस्कार जो इस समय के लिए उपयुक्त हैं उनको जोड़ा है। एक है जन्म दिवस संस्कार और दूसरा है विवाह दिवस संस्कार। ये दो बड़े महत्वपूर्ण संस्कार हैं। आदमी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है और उसको सार्थक कैसे बनाना चाहिए, इसके लिए प्रतिवर्ष वो अपने जन्मदिन के दिन संकल्प लेकर के अच्छी प्रेरणाएं ग्रहण करते हैं और इस दुनिया में पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए विवाह दिवस उत्सव बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है कि जो उत्साह विवाह के समय होता है, पहली बार वर वधू के अंदर, प्रतिवर्ष उसको मना करके वही उत्साह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय जो उत्साह आया था वो उत्साह प्रतिवर्ष बनता रहे, उसमें नया बनाता रहे। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने विवाह दिवस उत्सव की परंपरा है कि जो व्रत आपने लिया था गृहस्थ में प्रवेश करते समय, उन व्रत को फिर से दोहरा लीजिए ताकि आपका जीवन सुखमय बना रहे। क्योंकि गृहस्थ में जैसे खटास आती है तो गृहस्थ टूटने लगता है, बिखरने लगता है और फिर उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, पड़ोसियों पर पड़ता है और हमारा परिवार बिखर जाता है। इसलिए विवाह दिवस उत्सव संस्कार और जन्म दिवस उत्सव संस्कार सभी को मनाना चाहिए। जैसे भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं, कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, महापुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं, इसी तरह से अपना भी जन्मदिन मनाना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में बड़ा महत्व है, इसलिए हर आदमी को अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। छोटे बच्चों का ज्यादा धूमधाम से मनाना चाहिए, बड़े हो गए तो कम धूमधाम से मनाइए। और हमारे गुरुदेव ने गायत्री परिवार में तो कहा बहुत बड़े पार्टी करने की जरूरत नहीं। कई बार ये कहा कि भाई जन्मदिन है इसका फलाने, और वहाँ पहुंच के 10 गायत्री परिवार के कार्यकर्ता, अब उसका जन्मदिन है तो उसने रसगुल्ला मंगाया और समोसा मंगाया और पता चला 1000-5000 का खर्चा कर दिया। तो अगली बार सोचता है यार जन्मदिन हमारा पता न चले तो अच्छा है, या ऐसे सावधानी की हो जाए तो उसमें नाम बुलवा देंगे और पावतियां पड़ जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा खर्चीला मत बनाए, जन्मदिन मनाने जिसके यहाँ जाइए उससे कहिए इलायची दाना या सौंफ खिला दे और उसको आशीर्वाद देकर। और यहाँ तक कहा है कि जन्मदिन जिसका हो उसके यहाँ जाइए 2-4 लोग और अपने पास से अच्छा फूल लेकर जाइए, मंदिर से लेकर जाइए और उसको मंदिर की ओर से आशीर्वाद देकर जाइए। उसके घर पानी मत पीजिए, उसके घर वो पार्टी मत कीजिए, बहुत आग्रह करता है कि प्रसाद ले लीजिए, लेकिन पार्टी मत कीजिए। पार्टी करेंगे तो जन्मदिन नहीं मनाएगा। तो ये संस्कार है, उसकी प्रेरणा को लेना है, संस्कार की प्रेरणा को ग्रहण करें। हमारी भारतीय संस्कृति जो देव संस्कृति बनी उसके पीछे संस्कार प्रक्रिया ही थी, व्यक्ति को संस्कारित करके उसे महान बनाया जाता है। विवाह दिवस उत्सव संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। कहते हैं विवाह दो आत्माओं का मिलन है। पहले संसार में हर व्यक्ति स्वच्छंद जीवन जीता था। कहते हैं जंगलों में रहते थे, कबीलों में ना कोई किसी का पति था, ना पत्नी था, ना बेटा, ना भाई, सब ऐसे रहते थे। लेकिन बाद में हमारे ऋषियों ने उस व्यवस्था को लागू किया, पारिवारिक व्यवस्था को। परिवार में कैसे रहें, नाते रिश्ते कैसे निभाएं, ये सारी व्यवस्था ऋषियों ने की। काहे लिए की? सुख शांति समृद्धि के लिए की, एक व्यवस्था बनाने के लिए, संसार इस समाज में अराजकता न फैले, संसार में छीना झपटी न हो, तो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं ऋषियों ने बनाई है। सुखी संपूर्ण जीवन बना रहे इसके लिए बनाई। तो विवाह दिवस उत्सव उसी का एक अंग है।
विवाह जब व्यक्ति का होता है तो कितनी खुशी होती है। कहते हैं एक बार एक बोले गायत्री माता की थोड़ी देर के लिए सभी लोग हमारी ओर मुड़ जाएंगे क्या? बड़ी छोटी की प्रक्रिया है। संस्कार माने होता है अनगर को सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया। यज्ञ वातावरण में, वेद मंत्रों के सानिध्य में, अग्नि के सानिध्य में जब हम संस्कार करते हैं तो वो संस्कार हमारे जीवन में फलित होता है। इसीलिए ये संस्कारों की प्रक्रिया हमारे रुचि में लाती है। विवाह संस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है और इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में दो आत्माओं के पवित्र मिलन को विवाह संस्कार की उपमा दी गई। बैठ कर देती हूं। दो पवित्र आत्माओं का मिलन संस्कार है। गणित का सूत्र ये कहता है कि एक और एक दो को जोड़ दीजिए तो दो बनते हैं, एक और एक जोड़िए तो दो होते हैं। दूसरा गणित का सूत्र ये कहता है एक और एक को बराबर खड़े कर दीजिए तो कितना बनते हैं? 11 बनते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति का सूत्र ये कहता है एक और एक जब दोनों मिलकर एक में मिल जाते हैं तो वो न 2 होते हैं न 11 होते हैं, वो एक और एक मिलकर के एक बन जाते हैं। और जो पति पत्नी दो शरीर एक आत्मा हो जाते हैं उनका गृहस्थ जीवन बहुत शानदार चलता है, उनका गृहस्थ जीवन शानदार चलता है। लेकिन भाई बहनों आज क्या होता है कि शादी होती है तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है। किसी ने कहा कि शादी करके जब पत्नी आती है घर में तो पति उसके लिए प्राणनाथ होते हैं। कहते हैं पति शादी करके पत्नी आती है तो पति उसके लिए प्राणनाथ, और उसके बाद 1-2 साल बाद प्राण निकल जाता है, खाली नाथ बचते हैं, प्रेम घटने लगे। और 2-4 साल बाद जब 1-2 बच्चे हो गए, पत्नी का प्यार बच्चों की ओर बढ़ गया तो पति देवता बेचारे अनाथ हो जाते हैं। शादी करके पत्नी आती है तो पत्नी चंद्रमुखी दिखाई देती है। 1-2 साल बाद पत्नी वो चंद्रमुखी सूर्यमुखी दिखाई देती है, और 2-4 साल बाद वो सूर्यमुखी पत्नी ज्वालामुखी बन के खड़ी हुई। एक बार की बात है, एक चित्रकार में एक प्रदर्शनी लगी थी, बहुत बड़ी, तमाम चीजों की प्रदर्शनी लगी थी। तो उसी प्रदर्शनी में एक चित्रकार ने अपने 3 चित्र लगाए थे। तो प्रदर्शनी देखने के लिए बहुत लोग आए, देखा 3 चित्र लगे थे। कैसे चित्र थे? एक चित्र था एक युवा, जिसमें वो युवा यहाँ पर उंगली रख करके कुछ सोच रहा है, जैसे सोचते हैं ऐसे सोच रहा है, ख्वाबों में डूबा। दूसरे चित्र में वही युवा अपने दोनों हाथ मलता हुआ दिखाया गया था, और तीसरे चित्र में वही युवा अपने दोनों हाथ से अपना सिर पीटता हुआ दिखाया गया। तो लोगों ने चित्र प्रदर्शनी देखा, लेकिन इन जब 3 चित्रों को देखा तो समझ में नहीं इनका क्या मतलब। तो चित्रकार से पूछा भाई इनका क्या मतलब, ये चित्र जो आपने लगाया है? तो चित्रकार ने बताया जो पहला चित्र है ये उस समय का है जब किसी युवा या युवती की शादी होने वाली है। तो वो सोचता है, ख्वाबों में खो जाता है, मेरी शादी होने वाली, मेरी आने वाली पत्नी कितनी सुंदर होगी, वो आएगी तो मेरे जीवन में बाहर आ जाएगी, अप्सरा बन के मेरे जीवन में उतरेगी। ख्वाबों में डूब जाता है। किसी लड़की की शादी होने वाली होती है तो ख्वाबों में डूब जाती है, मेरा पति तो मेरे लिए भगवान हो, मेरे देवर तो मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो, मेरे सास ससुर तो शंकर पार्वती हो, मेरी ससुराल तो गेंदा का फूल हो। ख्वाबों में डूब जाते हैं। लेकिन वो जो दूसरा चित्र है ये उस समय का है जब शादी हो जाती है, तब उसको थोड़ी थोड़ी भूल समझ में आने लगती है, तब वो हाथ मलमल के थोड़ा पछताने लगता है, हाथ मलमल के पछताने लगता है, क्योंकि उसके बाद पछताने के सिवा कुछ बचता नहीं है। क्योंकि कहा गया है शादी उस राज्य की तरह है जिसमें प्रवेश करना तो सरल है लेकिन निकलना बहुत कठिन है। गुरु रामदास की शादी होने जा रही है, सेहरा सिर पर लगा था और मंडप में बैठे, पंडित ने सावधान किया, सावधान, अभी सोचने का मौका है, पाणी ग्रहण के पहले सोचने का मौका है, उसके बाद बंधन बन जाएगा।
अगर आप बन गए तो जीवन भर के लिए बन जाएंगे। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और उन्होंने कहा ये जीवन बंधन में नहीं, ये तो मुक्ति के लिए मिला है। सेहरा उतार के रखा और वहां से जो भागे तो लौट के गए नहीं। और फिर महापुरुष बन गए शिवाजी के गुरु, उनके जीवन की घटना। तो बोले शादी के बाद ये स्थिति आती है कि व्यक्ति हाथ बदल के पछताने लगता है और कहते हैं 2-4 साल के बाद उसको भूल पर बड़ा पछतावा होता है। बोले तीसरा चित्र है, फिर लोग दोनों हाथ से अपने सिर को पीट पीट के पछताते हैं, हाय ये मैंने क्या किया, इससे अच्छा कितना बैचलर था। तो भाइयों बहनों, शादी को इस तरह से मानेंगे तो हमारा जीवन सुखमय कैसे रहेगा। शादी तो दो पवित्र आत्माओं का मिलन है। जब दो आत्माएं मिलती हैं, कहते हैं गृहस्थ की गाड़ी 2 पहियों से चलती है और वो 2 पहिया है गृहस्थ की गाड़ी के पति और पत्नी। आपने बैलगाड़ी देखा है? बैलगाड़ी उसमें 2 पहिया है। अब एक पहिया आप स्कूटर का लगा दीजिए बैलगाड़ी में और दूसरा पहिया ट्रैक्टर का लगा दीजिए तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, अनबैलेंस हो जाएगी। दोनों पहिया बराबर होते हैं तो गाड़ी अच्छी चलेगी। माने समान गुण वाले, समान योग्यता वाले, समान उम्र वाले जब दोनों पति पत्नी एक से होते हैं तो गृहस्थ की गाड़ी अच्छी चलती है। इसलिए समाज की जो कुप्रथाएं थी, मूढ़ मान्यताएं, तो गुरुदेव ने उनका खंडन किया। चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो और अन्य तरह के बेमेल विवाह हो। पहले पता चला उसके लालच में छोटी सी कन्याओं की बूढ़ों के साथ शादी कर देते थे या बाल विवाह कर देते थे। अभी कुछ समझ नहीं, लेकिन शादी हो गई। पता चला पहले 11 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, 14 साल 15 साल लड़की की शादी हो जाती थी। अभी सरकार ने अच्छा किया 18 से 21 साल की। आदमी के अंदर एक प्रवणता तो आए, उसके अंदर समझदारी तो आए कि गृहस्थ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको निभाने के लिए आगे बढ़े। तो इस जिम्मेदारी बहाने के लिए गृहस्थ का जीवन है। लेकिन आज गृहस्थ बाहर आ गया, जरा सी बात पर पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। कोई बाहर समझता है, कोई कुछ समझता है। एक बार कहते हैं कि एक लड़के की शादी हो रही थी, दूल्हा थोड़ा लंबा था, अच्छा लंबा था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बड़े चिकनी छोटी थी, छोटे लड़के। तो उस दूल्हा के दोस्त ये थे वो हंसने लगे, यार पत्नी तुम्हारी बहुत छोटी है। तो उसने साथियों से कहा मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। तो अगर पत्नी को मुसीबत समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक बार तो गजब हो गए, बारात विदा हो रही थी और कहते हैं जब बारात विदा हो रही थी, घर वाले लड़की को विदा कर रहे थे तो घराती सारे रो रहे थे। और घराती क्या, बारात विदा होती तो बारातियों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब लड़की विदा होती, क्योंकि लड़कियां तो सबके घर में है। बारात विदा हो रही थी, सारे लोग रो रहे थे, गमगीन माहौल था, लेकिन दूल्हा खूब हंसे जा रहा था। तो उसके दोस्तों ने कहा यार सब तो गमगीन है, विदाई हो रही है, तुम तो हंसे जा रहे हो। तो उसने कहा आज हंस लो, फिर तो जीवन भर रोना ही। कभी नमक मिर्च खटाई के लिए तो कभी चकला बेलन कढ़ाई के लिए, फिर तो रोना ही। तो गृहस्थ जीवन रोने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से जीने के लिए मिला है, प्रेम से जीने के लिए मिला। और इसी प्रेम से गृहस्थ जीवन जीने के लिए हमारे ऋषियों ने व्रत बनवाए कि गृहस्थ में जो हमारे ग्रहण संस्कार होता है उसमें प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, एक दूसरे को संकल्प कराया जाता है कि एक दूसरे मित्र बन के रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के पूरक बन के रहेंगे, एक दूसरे में टांग नहीं रहेंगे। छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में झगड़े होते गृहस्थ टूटता हो चला जाता है। एक बार की बात है, मास्टर साहब थे और सवेरे सवेरे मार्निंग वॉक के लिए गए थे और मॉर्निंग वॉक करके लौट के आए तो उनकी पत्नी बच्चों को स्नान करा रही थी स्कूल भेजने के लिए। वहां से लौट करके आए तो मास्टर साहब ने कहा सुनो, आज जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था उधर बुदेली की तरफ, तो रास्ते में एक कुत्ता मिला। इतना बोल पाए थे, मतलब बच्चों ने कहा माँ माँ मुझे ठंडा लग रहा है, जल्दी कपड़ा पहनाओ, तुम भिगा तो दिए लेकिन जल्दी कपड़ा पहनाओ, ठंडी लग रही। तो बेचारी पत्नी दौड़ करके बच्चों को कपड़ा पहनाने लगी। तो श्रीमान जी ने फिर सुनो तो जरा, जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो रास्ते में कुत्ता मिला। तब बच्चों ने फिर आवाज लगाई, मम्मी मेरा बस्ता कहाँ है, मेरे जूते कहाँ है, मेरी किताबें कहाँ है, मेरी बस आने वाली होगी, मुझे जल्दी तैयार कर दो। तो बेचारी पत्नी फिर बच्चों की तैयारी में लग गई। अब वो श्रीमान जी फिर बोले अरे सुन तो लो जरा, जब आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो रास्ते में कुत्ता था।
तब तक बच्चों ने फिर आवाज लगाई, माँ मुझे टिफिन दो, मुझे दो। तो बेचारी पत्नी झल्ला गई, बोले अरे बच्चों तुम रुको, पहले इस कुत्ते की बात सुन लेने दो। अब वो कुत्ते वाली बात थी लेकिन मुंह से निकल गया कुत्ते की बात सुन ले। तो पति देवता बेचारे नाराज, पति देवता नाराज हो, तूने मुझे कुत्ता कहा। अब उसके भूल से निकल गया, बेचारी परेशान थी, निकल गया मुंह से, अब क्या करें। तो पति देव नाराज हो गए, और पति देव तो पति देव होते हैं, अहंकार होता है ना पतियों को, मैं पति हूं। नाराज हो बोलना बंद कर दिया, दिन भर नहीं बोले, 2 दिन नहीं बोले, क्योंकि अहंकार होता है मैं पति हूं। और कहते हैं कि 1 महीना हो गया बोलचाल पर, पत्नी खाना बना के दे रही तो खा ले रहे, पत्नी कपड़ा धो के प्रेस करके दे रही तो पहन रहे, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि पति है ना। कहते हैं महीना 2 महीना बीत गया, ठंड का मौसम आ गया, तो ठंड में गांव बमाऊं तक गांव में हमारी बहनें शाम को हाथ सेकने के लिए, ठंड भगाने के लिए आग जलाती हैं। तो उनकी पत्नी ने भी आग जलाया था, बच्चों के साथ बैठ के हाथ सेक रही थी। अब ठंड तो पति को भी लग रही थी, लेकिन कहाँ जाए बेचारे, पति पत्नी से बोल चाल नहीं, ठंड लग रही थी, वो पत्नी अपने सेक रही थी, तो उनको भी ठंड लग रही थी। तो बेचारे आए धीरे धीरे सिर झुका करके और आग के उधर बैठ गए, सिर नीचे करके हाथ सेकने लगे। तब तरह की एक लकड़ी होती है वो जो जलाने पर चिटकती, खैर की लकड़ी या कोई लकड़ी होती है जो जलाने पर चिटकती, तो उसकी एक चिंगारी चिटकी और पति देवता की धोती में गिरी, तो धोती जलने लगी। तो हमारी ये बहनें हैं ना, इनके अंदर बड़ा प्यार है, बड़ी करुणा है, बड़ी सुहृदता है। पति देव की धोती जल रही, बोल चाल है नहीं, लेकिन दर्द हो रहा है कि मेरे पति की धोती जल रही, कैसे कहेंगे। तो पत्नी ने बच्चों से कहा, बच्चों सुनो एक बात बताओ। तो बच्चों ने कहा माँ बताओ क्या बात। तो जरा जोर से कहा ताकि पति देव सुन ले, अरे बच्चों एक बात बताओ। बोले हाँ माँ बताओ क्या बात। बोले किसी की धोती जले, अपना क्या करना है। तो पति देव ने देखा धोती तो पति देव की जल रही थी, बेचारे शर्मा गए, हटाया धोती को बुझाया और शर्मा के उठ करके किचन की ओर चले गए। तो पत्नी पीछे से गई, बोले यहाँ क्या कर रहे हो। बोले चाय बनाने जा रहा हूँ। बोले मैंने संकल्प लिया था जिस दिन बोलचाल शुरू होगी चाय बना के हम पिलाएंगे। तो जरा सी बात पर झगड़े हो जाते हैं, बोलचाल बंद हो जाती है, इससे ग्रह जीवन कैसे चलेगा। एक दिन पति पत्नी कुछ हो रहा था, पत्नी के मुंह से अचानक निकल गया जानवर हो। अब पति देव नाराज, लेकिन पति देव पत्नी झल्ला करके बोल दिया। पति देव बड़े समझदार थे, कुछ नहीं बोले, मौन रह गए और अपना टिफिन लिया, ड्यूटी चले गए। अब बाद में पत्नी ने सोचा मैंने बड़ा गलत बोल दिया, जानवर बोल दिया पति देव को। और शाम को 5 बजे लौट करके आए जब वो ड्यूटी से, तो बेचारी शर्माई हुई थी कि मुझसे गलती हो गई। पति के पास गई चाय लेकर के, मुझसे गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई। मैंने आपको जानवर बोल दिया। तो बोले नहीं इसमें गलती क्या हुआ, ठीक है तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा वर हूं, दोनों मिला के जानवर हो। तो कभी कभी ऐसे तालमेल बिठा लेना चाहिए, तो गृहस्थ की गाड़ी अच्छी चलती है, प्रेम बना रहता है। भाइयों बहनों ये गृहस्थ इसीलिए बना हुआ। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, किसी को पत्नी गलत स्वभाव की मिल जाए तो पति को एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, और पति गलत स्वभाव का मिल गया तो पत्नी को एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो गृहस्थ की गाड़ी अच्छी थी। और अगर चाहते हैं कि भाइयों बहनों हमारे बच्चे संस्कारवान हो, अच्छे हों, तो पति पत्नी को प्रेम और प्रसन्नता का जीवन जीना चाहिए। भगवान राम इस समय वनवास में थे। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक बड़ा समझा रहा है। एक बार बैठे थे जंगल में एक शिला पर, सीता जी बैठी थी, लक्ष्मण बैठे थे। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से एक प्रश्न पूछा, कहा हे लक्ष्मण पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा योषित यौवनम त्रीणि रत्नानि दृष्टयो कस्य नो चलते मनः। हे लक्ष्मण बढ़िया फूले फूले फूल, पके पके फल, मदमस्त यौवन और रत्नों की थाम देखकर किसका मन नहीं चलता। तो भाइयों बहनों लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और वो उत्तर जो दिया हर माता पिता को याद रखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा हे आर्यश्रेष्ठ, पिता यस्य शुचिर भूतो माता यस्य पतिव्रता, पिता यस्य शुचिर भूतो माता यस्य पतिव्रता, ताभ्याम यह सुदूर उत्पन्ना उस्तस्य नो चलते मनः। जिनके पिता का चरित्र पवित्र रहा,
जिनकी माता पतिव्रता रही है, उन दोनों से उत्पन्न हुए पुत्रों के मन कभी चला नहीं करते। अगर चाहते हैं हमारे बच्चे संस्कारवान हो, तो पति पत्नी को प्रेम और प्रसन्नता का जीवन जीने। जितना प्रेम, जितना समर्पण पति पत्नी होगा, बच्चे उतने ही संस्कारवान होंगे। इसलिए विवाह दिवस किसी को याद दिलाने के आता है कि जितना प्यार हम जब शादी पहली बार हुई थी और वो कल्पना करते थे कितना प्यार वाला होगा दोनों में, वो प्यार फिर से जीवित रहे। हर साल उसको याद, हर साल उसको याद। भाइयों बहनों, कैसा प्यार होना चाहिए? तो कभी कभी मैं मैरी टॉमस की कहानी सुना। विदेश में, यूरोप देश में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था टॉमस, पत्नी का नाम था मैरी। सामान्य परिवार में रहते थे, सामान्य नौकरी करते थे, पैसे वाले नहीं थे। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता था, पति का भी और पत्नी का जन्मदिन एक ही दिन आता था। जन्मदिन आने वाला था तो पति ने, टॉमस ने सोचा कि मैं पत्नी को जन्मदिन पर क्या उपहार दूं। कुछ था नहीं, गरीब थे बेचारे। तो उसने सोचा मेरी पत्नी मैरी के बाल कितने सुनहरे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें लगाने के लिए क्लिप नहीं है। मैं इस बार एक सोने की क्लिप खरीद करके अपनी पत्नी को प्रेजेंट करूंगा जन्मदिन। पत्नी ने सोचा कि मेरे पति का जन्मदिन आने वाला है, मैं क्या गिफ्ट दूं। कुछ व्यवस्था नहीं हुई। उसने सोचा कि मेरे पति के हाथ में घड़ी तो है, लेकिन घड़ी की फीता बांधे रहते हैं, चैन नहीं। बड़ी तो घड़ी की चैन खरीद के दे दूंगी ताकि उनकी घड़ी बढ़िया सुरक्षित रहे और अच्छा लगे हाथ में। दोनों ने मन में सोच लिया, क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही था। भाइयों बहनों, पैसा नहीं था। टॉमस सोने की चिमटी कहां खरीदे? दुकान पर गया, अपनी घड़ी बेच दिया और घड़ी से जो पैसा आया उससे उसने बालों में लगाने की क्लिप खरीद ली। पत्नी के पास भी पैसा नहीं था कि वो चैन कहां से खरीदे। भाइयों बहनों, बाजार गई और अपने सुनहरे बालों को कटवा के बेच दिया और उससे जो पैसा आया उसकी चैन खरीदी और बिग पहन लिया। विदेशों में बिग आते हैं, बिग पहन लिया, नकली बाल। शाम को जन्मदिन मनाया, दोस्त और साथी सहयोगी थे, मोमबत्ती जलाई गई, केक काटा, जैसा पश्चिमी सभ्यता में बनाया जाता है। और जब केक खिलाया और प्रेजेंट देने का समय आया तो टॉमस ने अपनी बैग से, जेब से वो सोने की क्लिप निकाली के अपने हाथ से पत्नी के बालों में लगा। लेकिन जैसे बिग हटाया तो देखा ये क्या, उसके सिर पर बाल ही नहीं। और उसने सोने की वो चैन निकाली घड़ी की कि घड़ी में लगा दूं, मैं पहना दूं, लेकिन देखा कि हाथ में घड़ी नहीं। भाई बहनों, दोनों की आंखों में आंसू आ गए, दोनों गले मिल गए। इतना प्यार, ऐसा प्यार होना चाहिए। अरे हम तो आदमी हैं, हमारे देश में तो पशु पक्षी जानवरों में इतना ज्यादा प्यार होता है। आप जानते हैं चकवा चकवी कितना प्यार करते हैं। कहते रात में चकवा चकवी को दिखता नहीं, उड़ करके एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। उधर चकवी बोली तो चकवा इधर से उड़ के उसको मिलने चला, और आवाज सुनकर उधर से उड़ी इसको मिलने के लिए, ये उधर पहुंच गया, वो उधर पहुंच गया। ऐसे रात भर उड़ते रहते हैं एक दूसरे से मिलने। कबूतर कबूतरी में कितना प्यार है, आप कहानियां सुनते हैं। भाई बहनों, एक बार की बात है राजस्थान की। अकबर और बीरबल दोनों जा रहे थे, कहीं सवेरे सवेरे निकले तो जैसे रास्ते पर निकले तो देखे एक हिरन और हिरनी मरे हुए पड़े रास्ते। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, देखा दोनों मरे पड़े हैं रास्ते पर, कोई शिकारी नहीं दिख रहा है, कोई उनके बाण लगा नहीं दिख रहा है। तो अकबर ने पूछा बीरबल से, छिपे नदी के पार बिंध्यो नदी के बाण, हूं तने पूछूं बीरबल किस विधि त्यागे प्राण। कोई शिकारी छुपा नहीं दिख रहा है, कोई बाण बिना नहीं दिख रहा है, आखिर तुमने प्राण किस तरह त्याग दिए? बीरबल बताओ। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे, बड़े चतुर व्यक्ति थे।
बीरबल उस हिरणी के पास गए, इधर उधर घूम करके देखा, कहीं कुछ दिखाई ना दिया। लेकिन जब हिरणी के पास गए तो देखा उसी रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें थोड़ा जल भरा, थोड़ा सा जल भरा। तो उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने अकबर को कहा कि जल थोड़ो ने हो लग्या प्रीति का बाण, जल थोड़ो ने हो लग्या प्रीति का बाण, तू पी करण में दोनों त्यागे प्राण, तू पी करण में दोनों त्यागे प्राण। बीरबल ने कहा थोड़ा सा जल भरा था, दोनों प्यासे थे। हिरण कह रहा था पहले तू पीकर अपनी प्यास बुझा ले, हिरनी कह रहे थे नहीं तू पहले प्यास बुझा ले। भाइयों बहनों, दोनों ने नहीं पिया, दोनों ने नहीं पिया और दोनों ने अपने प्राण छोड़ दिया। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं समर्पण। पति पत्नी में जब ये समर्पण होगा तो भाइयों बहनों घर में कभी कोई दिक्कत आने वाली। ये विवाह दिवस उत्सव हम यही सिखाता है, यही सिखाता है। इसी की प्रेरणा लें और ये प्रेरणा आप भर पाए तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। नहीं तो कई लोगों के ग्रह जीवन भार की तरह होते नहीं। लोग बनाते हैं, वो कहता है ये मर जाए तो अच्छा है, वो कहता है वो मर जाए तो अच्छा है। तो इसी प्यार और संगठन की धारा का नाम है गृहस्थ जीवन। उसी गृहस्थ जीवन को जागृत करने के लिए, जीवंत करने के लिए ये विवाह दिवस उत्सव संस्कार गुरुदेव ने जागृत किया है। आज दो दंपति यहाँ बैठे हैं, उनका विवाह दिवस संस्कार मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। थोड़ी सी क्रियाएं हैं।